तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को बता दिए हैं कि जैसे थ्योरी आप लोग को पढ़ाए थे, है ना। बस आप थ्योरी वाला वीडियो को देख लीजिएगा, और थ्योरी वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो उसका हम आप लोगों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको पहले देखिए और इसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा। और हाँ, और एक बात और आप लोगों को बोल दे, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं ना। इसको जब भी देखिए, जो भी वीवीआई क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे उसको आप एकदम टिक करते जाइएगा और उसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको वेक्टर 3D प्लस में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इस सब टॉपिक को आपको कवर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया ढंग से अगर नहीं कवर करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अगर एग्जाम में बढ़िया मार्क्स अगर लाना है तो मेरे ख्याल से 3D वेक्टर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, इस सबको आप क्लियर करके रखिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, है ना। जो डॉट प्रोडक्ट आप लोग को दिख रहा है ना, उस डॉट प्रोडक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग को जो मतलब थ्योरी में पढ़ाए हैं वही चीज आप लोग को याद रखना है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, समझे। सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, तो आप लोगों को कई बार बता दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। इसके बाद चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ से आप कॉस थीटा को रोकिएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। दो का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तीसरा, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, देखिए अब क्या है, आप लोगों को प्रॉपर्टी बताए थे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर को अगर आप उल्टा करके भी लिखिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, अर्थात b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको डायरेक्शन को इधर उधर करने से इस कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर, समझे। इसका चलिए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को पता होगा, समझे। आप लोग को बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, याद कीजिए। ट्रिक को याद रखना है, सब आदमी को याद रखना है कि अगर ये सेम रहता है ना, सेम रहेगा तो 1 होता है, याद रखेगा। और डिफरेंट किसी में रहेगा, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो इसमें 0 होता है, याद रखेगा। अर्थात i डॉट i रहेगा तो आपको 1 हो जाएगा, i डॉट k रहे या i डॉट j रहे तो इसका आंसर 0 होता है। i डॉट i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1। j डॉट j इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 के बाद 6 k डॉट k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, i डॉट j इक्वल टू इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, हम आप लोगों को 8 भी बता दिए है कि वेक्टर इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है, b वेक्टर इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है, देन a डॉट b पूछ रहा है। तो a डॉट b पूछ रहा है तो हम आप लोगों को बताए थे i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक, चलिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू, हम आप लोगों को बताए थे a वेक्टर डॉट a वेक्टर करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा, 9 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यूनिट वेक्टर है। कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर मॉडुलस ऑफ a कैप के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a कैप, सॉरी मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a कैप का होल स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़िए हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा हुआ है कि आपको a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, तो a डॉट b पूछ रहा है। जब भी आपसे a डॉट b पूछेगा, एकदम सिंपल साधारण, एकदम सिंपल है ना। i वाला को i के साथ गुना कर लीजिएगा, j वाला को j के साथ गुना कर लीजिएगा, k वाला को k के साथ गुना कर लीजिएगा, अर्थात 3 प्लस में 2 प्लस में 3, है ना, 3 2 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी, है ना, अर्थात हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा, आपका a आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना, इतना और इतना का स्केलर प्रोडक्ट, i वाला को i के साथ 15, j वाला को j के साथ का माइनस में 4, k वाला को k के साथ का माइनस में 21, 21 4 25, 25 से 15 जाएगा, अर्थात इसका आंसर -10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़िएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर दे दिया हुआ a वेक्टर इतना, b वेक्टर इतना, देन a डॉट b, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। हो जाएगा आपके पास 8 माइनस में 10 प्लस में 1, अर्थात हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा ना। 8 1 9, देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -5 में 2 से गुना करेंगे -5 दूना 10, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 8 1 9, 9 में से 10 -1, -1 इसका आंसर होना चाहिए। इसका थोड़ा सा सॉरी है ना, क्षमा चाहेंगे ना, इसका मतलब आंसर जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन है ना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है, ए दे दिया हुआ है, बी दे दिया हुआ है, देन ए डॉट बी, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ। तो हो जाएगा 4 3 12, माइनस में 10 और प्लस में 3, 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दे दिया हुआ ए इतना, बी इतना, देन ए डॉट बी है ना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में कितना 3, माइनस में 15, अर्थात -10, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा -10। चलिए -10 बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दे दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन देख ले है ना, देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है ए बी है ना, तो ए डॉट बी तो हो जाएगा 3 चौका 12, 2 5 10, -10 और प्लस में कितने 3, 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा हुआ है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा हुआ है। हम लोग क्या काम करना है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि भाई आपको ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है, समझे? क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि पहले तो ए को लिख दीजिए i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप, फिर प्लस b में 3 से गुना कीजिए, b में 3 से गुना कीजिए तो 9i कैप प्लस में 6j कैप माइनस में 3k कैप डॉट। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, 2a में से b को घटाइए तो 2a, इसमें से 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, अब माइनस है ना, कहता है b होना चाहिए, मतलब b में माइनस से गुना कीजिए तो -3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में कितना हो जाएगा k कैप। आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा देखिए 9 1 कितना 10i कैप, j में 6 से जोड़िएगा तो कहते 7j कैप और 2k में -3 के जोड़ेंगे तो माइनस में कहते k कैप है ना। देखिए डॉट 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 में समझ लीजिए, चलिए 2i में से 3i जाएगा तो -i कैप, 2j में से -2j जाएगा तो 0j कैप और इसका 2k में k जोड़ेंगे तो कहते 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, डॉट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -10 और -3, अर्थात इसका आंसर -13 हो जाएगा। ठीक है, -13 होना चाहिए, हो सकता है आंसर इधर उधर हो जाता है, समझे बात है कि नहीं, इसका आंसर -13 होना चाहिए है ना, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, समझे, देख लीजिएगा है ना, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको ठीक ठाक मिलेगा और यहां से क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ठीक है, वो सब आपको लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन सब था, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ठीक ठाक मिलेगा। ठीक, देखिए समझिए, if a vector and b vector be two vectors such that modulus of a equal to 3, modulus of b equal to 2 and a vector dot b vector equal to √6, then the angle between a vector and b vector, मतलब हमको एंगल पूछ रहा है, तो बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको देखिए है ना, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग थीटा निकालते हैं, तो थीटा का फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा, थीटा का फॉर्मूला cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, यही ना होता है। तो चलिए आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स, आ देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू दे रखा हुआ है √6, तो हम लोग √6 डाल देंगे है ना, √6 डाल देंगे। अच्छा, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है √3, तो इसका वैल्यू डालेंगे √3 आई इनटू में कहते √2। इसके बाद आगे आ जाइएगा तो हो जाएगा कितना cos इनवर्स, देखिए √6 को आप
अच्छा वो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए इधर समझिए, ये 2 दिया हुआ था ना। अच्छा √6 को हम लोग √2 से काट सकते हैं ना, अब फिर √2 से इसको √2 मतलब है, तो आपके पास बच गया cos इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। 45 को आप क्या लिख सकते हैं? π/4। क्या लिख सकते हैं? π/4। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है तो समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया हुआ है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर be two vectors such that modulus of a equal to 3, modulus of b equal to 4 and the angle between them is 60 degree, then a dot b। फिर वही बात है, a dot b का जो फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a dot b का फार्मूला याद रखिएगा। देखिए a dot b आपका क्या होता है जो देख लीजिए, इधर समझिए। a dot b का फार्मूला आता है मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू में कितना? cos थीटा, तो cos थीटा है ना, cos थीटा। तो मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू दे रखा हुआ 3, मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू क्या दे रखा हुआ? 4, cos थीटा का वैल्यू कितना? 1/2। 2 से 2 मतलब काट दिया, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आगे बढ़ते। देखिए फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समझिए। यहाँ पे दे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 में कि अच्छा क्वेश्चन है, इस सबको समझते चलिएगा। देखिए इधर समझिए कि a and b be two vectors such that modulus of a modulus of b equal to दे रखा हुआ कितना? √3 है ना। modulus of a into modulus of b equal to √3 दे रखा हुआ है ना। और a डॉट b इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है? -1 दे रखा हुआ है, समझे? तब आपको कह रहा है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। देखिए एक दो क्वेश्चन आपको 30 तक, एक दो क्वेश्चन आपको मिस्टेक होगा, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए है ना, और वहां के बाद आप लोग एकदम कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया, उसको सुधारना चाहे लेकिन मिस हो गया है ना। देखिए समझिए, सबसे पहला चीज हम लोग फिर एंगल निकालेंगे। एंगल का फार्मूला थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू में क्या? मॉडुलस ऑफ b। आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना? -1। इसका मॉडुलस कितना? √3, इसका मॉडुलस √3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा cos इनवर्स -1/3 है ना। इसका आंसर नहीं दे रखा हुआ है, इसमें ऑप्शन ना का मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है उसको समझिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स i + j + √2k कैप एंड z एक्सिस है ना। इसका कहने का सेंस हो गया कि भाई z एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए सबसे पहला चीज आप लोग ये समझिए कि z एक्सिस का मतलब किसका? k का, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा है ना कि भाई जब भी अगर ये दो वेक्टर दिया रहता है तो पहले तो दोनों का डॉट कर लेते हैं, तो दोनों का डॉट कर लीजिए। अगर इस दोनों का डॉट कीजिएगा तो भाई i वाला तो है नहीं, j वाला भी है नहीं, k वाला को तो एक डॉट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ कितना? √3 और दोनों का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस 1, इसका 1 और इसका 2, तो हो जाएगा 4 का 2 निकलेगा, इसका मॉडुलस 1 निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, दोनों का डॉट आ गया √2 और दोनों का मॉडुलस आ गया 2 × 1। √2 से इसको फिर 2 मतलब काट दीजिएगा तो हो जाएगा आंसर cos इनवर्स 1/√2 और 1/√2 किसका मान होता है? 45 डिग्री का है ना। तो इसका 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 21 के बाद हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए समझते चलिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको ये सब 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस सबको समझते चलिए। ऐसा क्वेश्चन आपको थ्योरी वाला जो क्वेश्चन सब था 1-2 क्वेश्चन, उसमें भी हम आपको बताया कि जब भी अगर आपको 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्या 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए समझिए फॉर्मूला, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो हम आपको उतना लंबा से बताएंगे नहीं, क्योंकि समय को भी देखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है देखिए, cos इनवर्स क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ कितना? b। तो चलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब दोनों को डॉट कीजिए, तो i को 2i के साथ, तो 2 4 में 3 से तो -12, 5 में 2 से तो 5 दूना 10,
अब बटा मॉडुलस ऑफ ए निकालिए, तो हो जाएगा 9 4 13, 13 4 कितना 17। चलिए तो रूट अंडर हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। फिर इसका देख लीजिए 50 25 16 25 16 हो जाएगा कितना आपको 16 और 25 41, एक हो जाएगा 42। रूट अंडर का हो जाएगा 42 आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे थे कि थीटा इक्वल टू जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए 10 2 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 0 में कोई भी चीज से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसा ही 0 आ गया तो भाई cos इनवर्स से 0 आ गया ना, इसका cos इनवर्स आपका 0 आ गया। 0 cos में किसका मान होता है 90 डिग्री का, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए फिर यहाँ पे दे रखा हुआ है कि भाई इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, देन cos थीटा। आपको पता है कि cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट बाय दोनों का मॉडुलस। तो एकदम शॉर्टकट में कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव में काहे उतना समय आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए डॉट कर दीजिए। तो आई को 3 के साथ तो 3 प्लस में हो जाएगा 4 प्लस में 3 है ना, अब बाई में दोनों का मॉडुलस। तो देखिए 3 3 9 4 13 1 14, तो रूट अंडर 14। फिर एक ना देखिए 3 3 9 4 13 1 14 है ना, अर्थात हो जाएगा 4 3 7 7 3 10, 10 बटा 14 कहने का आंसर हो जाएगा 5 बटा 7। cos इनवर्स 5 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 23 के बाद हम लोग चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर इतना दे रखा है, बी वेक्टर इतना, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना है ए प्लस बी और a माइनस बी का एंगल निकालना है। तो कहिएगा कि सर यहाँ पे कैसे होगा, तब पहले आपको कैलकुलेट करना होगा a प्लस बी को। देखिए पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर को कैलकुलेट कीजिए, मतलब दोनों को जोड़ देना है। चलिए जोड़िए, i में 3i जोड़िएगा तो 4i कैप, 2i में माइनस j जोड़ेंगे तो माइनस j कैप, सॉरी प्लस j कैप, और माइनस 3 के कैप में प्लस 2 के कैप जोड़िएगा तो माइनस k कैप। फिर हम लोग a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे, i में से 3i जाएगा तो माइनस 2i कैप, 2j में से j जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस 3j कैप, माइनस 3 के कैप माइनस 2 के कैप तो माइनस में 5 के कैप। अब सीधा सिंपल सा समझिए फंडा कि आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो फिर वही चीज थीटा इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स, या मतलब इसमें एंगल जो दिया हुआ है वो सीधा दिया हुआ है, मतलब cos थीटा का वैल्यू निकालना है, एंगल निकाल देगा। जैसे ही एंगल निकलेगा तो दोनों का डॉट, तो दोनों का डॉट मतलब cos इनवर्स दोनों का डॉट, तो माइनस में 8 अब प्लस में कितनी 3, अब प्लस में कितना 5, अब बाई में हो जाएगा कितना दोनों का मॉडुलस, तो हो जाएगा कितनी रूट अंडर 4 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर मतलब 18। फिर यहाँ पे देखिए 4 9 4 13, 13 25 कितना 28, रूट अंडर का हो जाएगा 28। ठीक, तो देखिए 5 3 8, 8 में से 8 जाएगा 0, तो cos इनवर्स आपका 0 आ जाएगा। 0 cos में कितना मान होता है 90 डिग्री का, अर्थात इसका भी आंसर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, समझे। अब उसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, मतलब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको सीधा डायरेक्ट जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स दोनों का डॉट, तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा प्लस में 4, अब प्लस में कितना 3 है ना, बाई में हो जाएगा देखिए रूट अंडर 14, रूट अंडर 14। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। cos इनवर्स हो जाएगा कितना 10, 10 बटा 14 अर्थात 5 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। cos इनवर्स कितना 5 बटा 7। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं। और तो देखिए पिछला वीडियो में हम लोग देखे हुए थे, मतलब 25 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हुए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो इसमें दिया हुआ है क्या चीज कि द एंगल, क्या दिया हुआ है, द एंगल व्हिच द वेक्टर इतना, मतलब एगो वेक्टर दे रखा हुआ यहाँ पे आर वेक्टर या ए वेक्टर कुछ भी होगा,
जो कह रहा है कि मिक्स विथ एक्स एक्सिस, मतलब यह एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, जो आपको बताना है। ठीक है, हम आप लोगों को क्या बताए थे, मतलब कहने का सेंस है एक्स का मतलब कितना, आई कैफ और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, समझे। तो सबसे पहला चीज हम आप लोगों को बताए थे थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स दोनों वेक्टर का डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो दोनों वेक्टर को आप डॉट कीजिएगा, दोनों वेक्टर को इसको इसके साथ डॉट कीजिएगा तो आई वाला आई 1 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा cos इनवर्स 4 आई, ये तो 0 पे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें तो जे है ये नहीं है, के नहीं है, तो इसका 0, तो 4 बटा रूट अंडर दोनों का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस निकालिएगा तो इसका मॉडुलस आ जाएगा रूट अंडर का से, इसका मॉडुलस आ जाएगा 1। आपका कहने का आंसर हो जाएगा cos इनवर्स 4 बटा 81 का कितना हो जाएगा 9, तो 4 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स 4 बटा 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया 26 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कथी 27। देखिए 27 में दे रखा हुआ है if a vector and b vector are mutually perpendicular then a dot b equal to, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा और यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। देखिए if a vector and b vector are mutually perpendicular then a vector dot b vector, हम आप लोगों को बताए थे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, तो आप लोगों को बताए थे कि दोनों वेक्टर का अगर दे डॉट अगर दे 0 के बराबर होगा तो वह कथी होगा, परपेंडिकुलर होगा, है। तो कहने का सेंस है a डॉट b का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, a डॉट b क्या होगा, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन, तब क्या होगा, तो भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कथी होगा, 0, क्योंकि हम बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट 0 के बराबर होगा, इसका डॉट कीजिएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन 29। देखिए दिया हुआ है इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 देन, जब भी हम आपको जस्ट अभी बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होगा तो वह दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यह एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा ही, किसी तरह से घूम फिर के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है, किसी तरह से घूम फिर के ये सब क्वेश्चन आएगा। देखिए दिया हुआ है कितना कि वेक्टर इतना और इतना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मचुअली परपेंडिकुलर है, तो मचुअली परपेंडिकुलर होगा तो इसका डॉट 0 के बराबर होगा। तो चलिए आई वाला को आई के साथ गुना कर दीजिए, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, लेमडा में -2 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 2 लेमडा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 0, 3 2 हो जाएगा कितना आपका 5, माइनस में 2 लेमडा बराबर 0, 2 लेमडा को उधर ले जाइए तो 5 बराबर में हो जाएगा कितना 2 लेमडा, है ना, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 5/2, है ना, अर्थात 5/2 5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हो गया 31 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का है कि a इक्वल टू इतना दे रखा है, b इक्वल टू इतना दे रखा है, b सच दैट a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन लेमडा इक्वल टू, मतलब लेमडा का वैल्यू आपको फिर पूछ रहा है, वही काम करेंगे, दोनों का डॉट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, समझ रहा ना। ये सब क्वेश्चन एकदम आएगा एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए इस सबको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। देखिए दोनों का डॉट 0 के बराबर आ जाएगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, है ना, इसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा 8, -8 आई हो जाएगा माइनस लेमडा बराबर में कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 6 में से 8 जाएगा तो -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, एक कहने का सेंस है -2 बराबर लेमडा, मतलब लेमडा का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर दे दिया हुआ कितना, है ना 32। देखिए 32 क्वेश्चन दिया हुआ है इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ कितना x, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है x का, जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा फिर वही उसी तरह पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ, मतलब x में -x से गुना कीजिएगा -x², -3 में 1 से गुना कीजिएगा -3x, 5 में 2 से गुना कीजिएगा 5 दूना 10 बराबर कितने हो जाएगा 0, क्योंकि कह रहा है परपेंडिकुलर तो इसका डॉट किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा।
माइनस कॉमन लेके उसको हटा दीजिएगा, जैसा ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट छोड़ दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। कहने का सेंस है एक हो जाएगा x माइनस 2, एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, अर्थात एक हो जाएगा x बराबर 2, एक हो जाएगा x बराबर माइनस 5। समझे, अर्थात 2 माइनस 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए 33 32 के बाद कती है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ वेक्टर्स इतना एंड इतना एंड इतना बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन ABCR कोलिनियर होगा या नॉन कोलिनियर होगा या परपेंडिकुलर होगा या नन ऑफ दिस होगा, इसमें से आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे 3 गो पॉइंट दे रखा हुआ है, तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब भी अगर 3 गो पॉइंट दिया रहेगा तो ऐसा कंडीशन में आप लोग सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एक बार पहले AB का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा, एक बार BC का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा और एक बार CA का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा। देखिए जब भी अगर 3 पॉइंट अगर इस तरह का दिया है तो उसमें क्या काम कीजिए कि पहले बारी बारी से तीनों का पोजीशन वेक्टर निकालिए। देखिए अगर ये AB का आप निकालिएगा, कितना का AB का निकालिएगा तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, B में से A को घटाइए, B में से A को, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब B में से A को घटाइए। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4i का, माइनस j में से माइनस j जाएगा तो माइनस 2j का, 2k में से k कट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा प्लस में k का। चलिए फिर BC निकालिए, BC इसमें से इसको घटाइए, समझ में आ रहा है, 14 में से 6 जाएगा तो कितना 8i का, माइनस 5 में से माइनस j जाएगा तो माइनस 4j कैप, और फिर 4k में से 2k जाएगा तो प्लस में कितना 2k कैप। समझे, फिर AC निकालना है, AC मतलब C में से A को घटाइए, 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12i कैप, इसके बाद 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 6j कैप, माइनस 5 है कि माइनस हो जाएगा, और 4k में से ओके जाएगा तो प्लस में कभी हो जाएगा 3k कैप। अब देखिए थोड़ा सा पहले इस दोनों को डॉट करके चेक कर लीजिए, इस दोनों को डॉट करके चेक कीजिएगा, अगर जे यह 0 के बराबर आ जाएगा इसका मतलब यह तो साबित हो जाएगा कि ये भी परपेंडिकुलर है किसी पर, BC पर। पहले चेक कर लीजिए, 8 में 4 से गुना कीजिएगा 32, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस में 6, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 32 से 38, 2 40, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए फिर इसमें इसको गुना करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा 96, 6 चौ कितना हो जाएगा 24, और 3 दूना 6, मतलब ये भी करने पर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर वाला बात तो होगा नहीं। अब परपेंडिकुलर वाला बात नहीं होगा तो अब क्या काम करेंगे, देखिए समझिए, अब क्या काम करना है कि आपको चेक करना है कि कोलिनियर के बारे में। देखिए कोलिनियर कहने का मतलब हो गया कि भाई हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन लेने पर, देखिए तो इसके बराबर आ जाएगा, तो चलिए तो इसमें से अगर ये 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप। इसका मतलब कि यह वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब यह दोनों वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ABCR कोलिनियर। क्या हो जाएगा ABCR कभी हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मतलब देखिए जब भी आपको, देखिए पहले तो परपेंडिकुलर चेक किए, इसलिए परपेंडिकुलर चेक किए क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट अगर करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोलिनियर के परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हम लोग कोलिनियर का चेक कीजिए तो कोलिनियर हो गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग देखेंगे 34। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम वही बात यहाँ पे पॉइंट के रूप में दे दिया हुआ है, तो ये भी आपको A दे दिया हुआ है, B दे दिया हुआ है, C दे दिया हुआ है। पहले आप लोग क्या काम कीजिए AB का पोजीशन वेक्टर निकालिए, AB का निकालिएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4i कैप, 0 में से माइनस 2 जाएगा तो 0 माइनस 2 तो प्लस में 2j कैप हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 8 तो प्लस में कभी हो जाएगा 6k कैप। इसके बाद फिर निकाल लेते हैं BC का पोजीशन वेक्टर, BC कभी है BC, तो C में से B को घटाइए, 11 में से 5 जाएगा तो कभी 6i कैप, 3 में से 0 जाएगा प्लस में कभी 3j कैप, 7 में से 2 जाएगा तो प्लस में कभी 9k कैप।
अब देखिए इसमें क्या काम कीजिए, सबका रेशियो निकालिएगा, तो सबका रेशियो 4/6 बराबर में 2/3 बराबर में 6/9। इसको भी कट कीजिएगा तो 2/3 आएगा, ये भी है, ये 2/3, इसको भी कट कीजिएगा 2/3। मतलब सबका रेशियो क्या है, बराबर है। आप लोगों को बताए थे कोलिनियर होने का शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इसका रेशियो सेम आ जाएगा तो कोलिनियर, अर्थात एबीसी भी कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई बार, है ना, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग में समझ लीजिए। देखिए जैसे सबसे पहला चीज हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस की कितना, होल स्क्वायर। सबसे पहला चीज इसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या आपको बताए थे, इतना इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी के होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए समझिए इसके बाद क्या हुआ, है ना, एक और चीज होता है प्लस में कभी होता है 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर, समझे। अच्छा चलिए यहाँ पे दे रखा हुआ है कि भाई आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू उनको बताना है। कब बताना है, जब इतना मचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर भी है प्लस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर होगा तो बार बार कह रहे हैं दोनों का जो डॉट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आइए समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू 1 के स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 के स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 के स्क्वायर। अच्छा 2a डॉट b कितना हो जाएगा 0 और 2b डॉट c कितना 0 और 2 a का वैल्यू कितना 0, तो ये हो जाएगा कथी आपका 3। तो हो जाएगा कथी का वैल्यू 3, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर इक्वल टू 3, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो √3 आंसर आ जाएगा, समझे। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, √3 आंसर। ये स्क्वायर इधर जाएगा, √3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35 के बाद हम लोग 36 नंबर देखेंगे। फिर वही क्वेश्चन है। आप लोग को सबसे पहला चीज आपको समझना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, समझे। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए समझिए 35 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। चलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन इसी तरह के है तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। पहले समझिए, देखिए हम आपको क्या बोले फॉर्मूला में, ए वेक्टर क्या बोले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में कितना सी वेक्टर के मॉडुलस के कथी है होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी के होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर डॉट a डॉट b b डॉट c 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर। समझता है ना, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा सवाल में, समझे। अब क्या होता है इसमें, आप लोगों को जैसे जैसे वैल्यू दिया रहेगा वैसे वैसे वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। देखिए इसमें दे रखा हुआ है बजाते के साथ क्लियर लिखा हुआ है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी यूनिट वेक्टर होगा। बार बार कह रहे हैं यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। फिर दे दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू 0 है। देन a डॉट b b डॉट c c डॉट a निकालना है। क्या निकालना है, a डॉट b b डॉट c और c डॉट a निकालना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले इतना के जगह पर आप 0 डाल दीजिए, 0 के स्क्वायर, चूंकि यह यूनिट वेक्टर है तो सब का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, सब का मॉडुलस 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस, चूंकि इस सब का वैल्यू निकालना है तो इसमें से हम पहले 2 कॉमन लेंगे। अच्छा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर अब प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब देखिए ये हो जाएगा 3 को उठा के आप इधर ले आइएगा तो हो जाएगा -3 इक्वल टू में 2 और सेम टू सेम आपका यही चीज आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम आपका यही चीज आ जाएगा, समझे, सेम टू सेम आपका यही चीज आ जाएगा। तो देखिए समझिए आपको हो जाएगा कितना, मतलब
-3/2 इक्वल टू फिर यही चीज हो जाएगा, समझे, यही चीज होगा। मतलब आपको सीधा दिमाग में रखना है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू आपका आंसर आ गया कितना, -3/2। देखिए तो इसका एक ट्रिक होता है, आप ट्रिक थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको हम लोग टॉप 10 हॉट ट्रिक्स बोलते हैं। यह ट्रिक होता है, ट्रिक होता है कथी कि सबसे पहला इस तीनों के जो मॉडुलस दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, समझे, और उसको माइनस में लिख के या 2 से भाग कर दीजिएगा, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, देखिए फिर समझिए, एकर मॉडुलस 1 एकर मॉडुलस 1 एकर मॉडुलस 1, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 3 के 3 हो जाएगा, और 3 को कर देना है माइनस में 2 से भाग कर देना, बस हो गया। जैसे अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरह से, अगर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर जो पूछेगा तो जैसे वो बताया उसी तरह से बनाइएगा, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछेगा तो आप लोग एकदम शॉर्टकट में एक ट्रिक बता दिए। हम क्या बताया है, ट्रिक याद रखिए, तीनों के मॉडुलस के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर 25, अब 25 50 हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगा, -50/2 कर दीजिएगा, अर्थात -50/2 अर्थात एक आंसर जो हो जाएगा वो -25 हो जाएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ समझिए कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, आर मचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब मचुअली परपेंडिकुलर भी है और प्लस में यह यूनिट वेक्टर भी, याद रखिएगा कभी, परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है। कहने का मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू 1 दे दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू कितने दे रखा हुआ है 1। क्यों, क्योंकि यह कह रहा है क्वेश्चन से कि यह कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कौन वेक्टर है, यूनिट, तो यूनिट वेक्टर है तो ए का मॉडुलस 1 और बी का भी मॉडुलस 1 हो जाएगा। दूसरी बात कि यह दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, तो लंब है, इसका मतलब a डॉट बी बराबर कितना 0। अब कह रहा है इसके हेल्प से आप बताइए कि इसका वैल्यू बताना है आपको। चलिए इसका वैल्यू बताना है, तो देखिए कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर डॉट कितना दे दिया बताइए 5a वेक्टर माइनस में कितना 6b वेक्टर। चलिए जैसे आप गुना करते थे वैसे गुना कर लीजिए। सबसे पहले 3a में 5a से गुना कीजिए, तो 3 बचे कितना 15, अब मॉडुलस ऑफ a वेक्टर के होल स्क्वायर, फिर 3 में 6 से गुना कीजिए तो कितना 3 × 18 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 अब b वेक्टर डॉट a वेक्टर, अब फिर 2 × 6 कितना 12, तो 12 और मॉडुलस ऑफ b वेक्टर के होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा आपको बराबर में, है ना। देखिए बराबर में क्या हो जाएगा जो समझिए 15, और देखिए मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू हम पहले ही आपको बता दिए 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 डाल दे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा 18। अच्छा a डॉट b कितना हो जाएगा 0। चलिए फिर प्लस में 10 b डॉट a भी कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर तो a डॉट b 0 या b डॉट a 0। अब मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू कितना 1, तो 12 × 1, अर्थात कहने का मतलब 15, ये तो 0 हो जाएगा -12, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा वो +3 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए ये सब आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा हुआ है, 39 नंबर क्वेश्चन को भी नहीं कर दीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एकदम आपको याद रखना चाहिए। देखिए इधर समझिए, जैसे सबसे पहला चीज दिया हुआ है इफ a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर, मतलब a कैप और b कैप है जो यूनिट वेक्टर्स है, सच दैट a कैप प्लस b कैप इज ए यूनिट वेक्टर। कह चाहे कि a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर है और a कैप प्लस b कैप भी यूनिट वेक्टर होगा, तब a और b के बीच का कथी बताना, एंगल बताना, समझे। देखिए a कैप b कैप आर यूनिट वेक्टर, मतलब a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर दे रखा हुआ। फिर कह रहा है कि बताइए कि a कैप और b कैप भी यूनिट वेक्टर होगा, तब उसके बीच का एंगल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया हुआ, मतलब हमको a साबित, मतलब a दे रखा हुआ है कि a कैप प्लस b कैप भी एक यूनिट वेक्टर होगा, अर्थात इसका मॉडुलस कितना होगा 1 होगा, समझे।
तो 1 होगा तो हमको इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, बताइए इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो हम आप लोगों को समझा दे, समझिए सीधा सिंपल भाषा में समझिए। अच्छा, जब भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन का ट्रिक मिलेगा, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिएगा कि उसको स्क्वायर कर लीजिएगा। जब कोई रास्ता न मिले, क्या न मिले, कोई रास्ता न मिले, तो जब भी दिया रहेगा इस तरह का बात तो उसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड या ऑन लिख दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो a कैप प्लस b कैप के मॉडुलस के होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला डाल दीजिए तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a कैप के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b कैप के होल स्क्वायर प्लस में 2 a कैप डॉट b कैप आप बराबर में कितना 1। अब आगे बढ़िए, देखिए अब आगे बढ़िएगा तो a कैप का मॉडुलस है तो 1 के स्क्वायर आप प्लस b कैप का मॉडुलस है तो 1 के स्क्वायर प्लस में 2 a कैप डॉट b कैप का फॉर्मूला डाल दीजिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका फॉर्मूला डालिएगा तो फॉर्मूला 2 देखिए a कैप डॉट b कैप पे डालिएगा तो दोनों का मॉडुलस इनटू में कथी cos थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। अच्छा चलिए e1 से a वो 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस में 2 मॉडुलस ऑफ a1 इहो मॉडुलस ऑफ a1 इनटू में cos थीटा बराबर में 1। तो हो जाएगा आपके पास कितना 2 cos थीटा इक्वल टू में कितना सॉरी e1 तो खत्म हो गया ना, सॉरी देखिए e1 तो सॉरी देखिए e1 तो खत्म हो गया ना, e1 उधर जाएगा ना तो ये बच जाएगा आपको यहाँ पे 0 था और ये जाएगा उधर का -1। तो हो जाएगा आपके पास कितना cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब बताइए cos में किसका वैल्यू -1/2 होता है तो थीटा इक्वल टू कितना 120 डिग्री। याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछ दे कि cos में किसका वैल्यू -1/2 होता है तो 120 डिग्री का, कहने का मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई सब, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में न कहा जितना आप अनुमान नहीं लगा तो उससे ज्यादा आपको ज्यादा चांस रखे कि पूछेगा, समझे। इसलिए इस सबको एकदम फुल तैयारी होना चाहिए। देखिए आपको कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा है ना, इसलिए इस तरह क्वेश्चन सब बनना चाहिए। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना के मॉडुलस इक्वल टू में दे रखा हुआ है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉडुलस। तो बताइए कि थीटा का क्या मान होगा। तो हम आप लोगों को क्या बोले, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब कोई रास्ता न मिलेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल स्क्वायर। चलिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के होल स्क्वायर माइनस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए यहां से ये दोनों तक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ रहा है कितना 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, उधर क्या बच रहा है -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इस -2ab को इधर का खींच के लाइएगा तो -2ab तक कभी हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। तो बताइए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तो ab के बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री, अर्थात a b पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, अर्थात दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपको 40 था, 40 के बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दे दिया इफ b वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, b वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा b वेक्टर यूनिट वेक्टर इसका मतलब मॉडुलस ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ b बराबर कितना 1। अच्छा फिर दे दिया हुआ है कि इतना बराबर 15। देखिए इस बीच में ना कुछ होता डॉट रहता है, याद रखिएगा। तो हम आप लोगों को बताए थे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो इसका फार्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर इनटू माइनस मॉडुलस ऑफ b के होल स्क्वायर इक्वल टू 15।
मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर, ए का वैल्यू दे रखा है 1, तो 1 के स्क्वायर इक्वल टू में 15। देखिए 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 उधर जाएगा तो 16, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर कर हो जाएगा 16 का 4, अर्थात इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू में कथी 13, मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू में कथी है 13 है ना, एंड ए का मॉडुलस दे रखा हुआ है 5, तब हमको के का मॉडुलस पूछ रहा है, बी का मॉडुलस पूछ रहा है। किसका मॉडुलस पूछ रहा है? बी का। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कहने का सेंस है कि आपको ये बात आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा 0। जहां पे वेक्टर डॉट बी वेक्टर कीजिएगा वहां का वैल्यू 0 डाल सकते हैं आप। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए प्लस में मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू दे रखा हुआ है 13। तो आपको कह रहा है मॉडुलस ऑफ ए के मान भी 5 दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ बी बताना, बार-बार कर रहा है। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं कीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर कीजिए। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, हो जाएगा आपके पास कितना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के कति होल स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर। एक फार्मूला डाल दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला डाल दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा कि 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू में कितना 169। अच्छा मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू कितना 5 के स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b के स्क्वायर प्लस में 2 a डॉट b, हम आपको पहले ही बोले a डॉट b 0, क्यों 0 होगा? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो 0 बराबर में कितना हो जाएगा 169। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर को हम लोग रोकेंगे है ना, स्क्वायर को रोकेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 169 माइनस में कितना 25, अर्थात इसीलिए लिखेंगे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर बराबर 169 25 जाएगा 144 स्क्वायर उधर जाएगा, तो स्क्वायर को उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए समझिए कि a वेक्टर का मॉडुलस 2 दिख रहा है, b वेक्टर का मॉडुलस 3 दे रखा हुआ है, a डॉट b का वैल्यू 4 दे रखा हुआ है, तो आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मतलब मॉडुलस निकालना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉडुलस। अब देखिए मॉडुलस का तो कोई फार्मूला होता नहीं, स्क्वायर कर लेंगे, इतना के स्क्वायर कर लेंगे, तो मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b के होल स्क्वायर और माइनस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। चलिए सबका वैल्यू दे रखा हुआ है, अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू दे रखा हुआ है 2, तो 2 के स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस में 2a डॉट b का वैल्यू दे रखा हुआ है 4, समझे? 3 3 9 9 4 13, 13 माइनस 8 बराबर हो गया 5। चूंकि यह मेरा आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर के होल स्क्वायर, चूंकि हमको होल स्क्वायर के वैल्यू नहीं निकालना था ना, होल स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं निकालना है, तो यह सीधा स्क्वायर इधर जाएगा, तो इसीलिए लिखिएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर में रूट अंडर 5, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर कितना 5 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर और है, हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 के बाद है एक 45 नंबर क्वेश्चन, एक 46 नंबर, एक 47 नंबर। चलिए ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। देखिए इधर समझिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a वेक्टर इक्वल टू दे रखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 1। तो आपको दे रखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। जैसे पहले बात समझिए, अच्छा बार-बार करें, जो निकालना रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर के होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b के होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब कहिएगा कि सर देखिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना। अब मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b के होल स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू हमको दे रखा हुआ है 1, तो 1 के स्क्वायर, एक रो वैल्यू दे रखा है 1 के स्क्वायर माइनस में 2, a डॉट b का वैल्यू तो हमको दिया ही नहीं है यहाँ पे, क्या बताइए, a डॉट b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ,
तो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a डॉट बी निकालेंगे। अब कहिएगा कि सर a डॉट बी कैसे निकलेगा, तो देखिए यह जो दिया हुआ है, यह आपको लग रहा है कि अभी कोई काम का है, तो यही काम का है और यही से आपको a डॉट बी निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा साइड में यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला डाल देंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर के होल स्क्वायर के फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डालेंगे इसका, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आता है एकरो वैल्यू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b के 1 स्क्वायर, a से वो कट जाएगा, आ जाएगा 0 बराबर में 1 प्लस में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। 1 को इधर खींच लीजिएगा तो हो जाएगा -1 इक्वल टू में 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मतलब 2a डॉट b के जगह पर डाल सकते हैं -1, तो 1 के स्क्वायर प्लस में कहते 1 के स्क्वायर माइनस में 2, इसके जगह पर क्या डाल सकते हैं -1, तो -1 अर्थात हो जाएगा कितना 1 प्लस 1 और प्लस में कितना 2, तो हो जाएगा आपको 4 का ई आ गया वैल्यू आपका कितना a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉडुलस के होल स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही उधर जाएगा तो आपका रूट से आ जाएगा, अर्थात 4 का 2 आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक कर दिया हुआ, इसका 2 आंसर आ जाएगा। चलिए कोई को 2 बना दीजिएगा, ठीक है, इसका 2 आंसर आएगा, समझे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आपको 45 है। देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला आप लोगों को कई बार बता दिया, आप लोग प्रोजेक्शन निकाल लीजिएगा। कह रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, मतलब इसका प्रोजेक्शन इस पर कितना होगा, तो दोनों पे डॉट कर दीजिएगा, तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस में 1 बटा जिस पर निकाला उसके मॉडुलस से भाग, तो 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, अर्थात 2 2 4 1 5 5 बटा रूट अंडर 6, 5 बटा रूट अंडर 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 45 के बाद एक और क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, मतलब इसका प्रोजेक्शन इस पर क्या होगा। चलिए गुना कर लीजिए पहले, 4 प्लस में 8 प्लस में 7 8 7 15 15 4 19, एकर मॉडुलस कर दीजिएगा, तो 16 16 32 और 32 49, 32 में आप लोग 49 ऐड कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, तो हो जाएगा 11 4 3 7 1 8 81 81 के 9, 19 बटा 9 अर्थात एक आंसर हो जाएगा 19 बटा 9, ठीक। इसके बाद आप लोग का एक और क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ द इतना ऑन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। देखिए पहले दे दिया हुआ इसका प्रोजेक्शन किस पर, तो जो बिंदु इतना और इतना को मिलाता था, तो वेक्टर दे दिया रहता तो बना देते आप, वेक्टर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर निकालिए। चलिए पोजीशन वेक्टर निकालिएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2i कैप, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस में 2j कैप, और माइनस 3 में से 2 जाएगा तो -5k कैप। फिर दोनों को डॉट कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और माइनस में 6 और प्लस में कितना 30 बट्टा जिस पर निकालना ओकरा मॉडुलस से भाग, तो हो जाएगा देखिए 4 4 4 8 25 25 8 33 रूट अंडर 33, समझ में आया। 4 में से 6 जाएगा तो -2, 30 में से 2 जाएगा तो 28 बट्टा रूट अंडर इसका 33 आंसर हो जाएगा, समझे। इसका आंसर हो जाएगा कितना नॉन ऑफ दिस, कोई इसमें से नहीं दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, समझे। तो अब देख रहे हैं, अब जो अगला जो चैप्टर है आप लोग का हम आपको बताएंगे, अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्रॉस प्रोडक्ट का,